भक्तों, जय माता दी। कल हम लोग ने प्रथम अध्याय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से थोड़ा सा ही 7-8 मिनट को खाली हो रहा था, तो अभी फिर करने जा रही हूँ। कल जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहाँ से आज स्टार्ट करूँगी। तो हम लोग ऐसा पवन पावन कथा आपका मुखर बिंद से सुनना चाहते हैं। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं सूत जी को, थोड़ा प्रयास मात्र करने से ही मोक्ष और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और थोड़ा सा पुण्य करने से ही हम लोग को पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। मानव द्वारा कलयुग में इसे करने से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों ने लोक हित के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, प्रश्न किए हैं आप लोगों ने। तो ऋषियों, आप लोग को भावना को मैं कदर करता हूँ। आप लोग ने क्या किया नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो आप लोग को भावना है मन में जो उठ रहे कि लोग को हित होना चाहिए, कलयुग में कैसे करके हित हो और कैसे करके उन कलयुग को मानव को कि दुर्गति ना हो, इस सब सुन कर के मुझे बहुत खुश मिल रहे हैं। मैं बहुत खुश लग रहा है कि मैं आप लोगों को शास्त्रों के सार से उसको हिसाब से विस्तार से बताऊंगा। हे ऋषियों, मनुष्य देवी भागवत कथा जब तक श्रवण नहीं कर लेता तब तक पाप रूपी जो कांटा होती है वो चुभते रहती है अपना शरीर में, भले ही वो पैसा वाला कितना क्यों ना हो। लेकिन कलयुग में एक ही माध्यम बनता है, वो है धर्म, दान, सम्मान, माया, दया, करुणा। ये दिल में होना चाहिए हर कोई को। चाहे वो आप अनजान जगह में जाओ, कोई आदमी दुखी है, यदि आपका पास धन है, धन से सहयोग करो। धन नहीं है, मन है, मन से करो। मन और तन दोनों तो लगा सकते हैं, भले ही धन ना हो। सहयोग करने के लिए धन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें तन और मन ये दो चीज़ से भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। मन से कैसे करके कि ना बेचारा ये दुखी हुआ है कि इसको कुछ करे, अपना शरीर से भी करे और मन में, जब मन में आएगा तभी शरीर करता है। मन में ही नहीं आएगा तो शरीर करेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग को ऊपर में इतना कली भारी पड़ा हुआ है कि कोई आदमी किसी को मार रहे हैं और किसी को गाली कर रहे, किसी को पीट रहे, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके चलते हैं। ये मानवता को नीति नहीं है, ये मानव नहीं बोला जाता है इसको। भले गाली खाना पड़े गाली खाए, थोड़ा देर के लिए झुकना पड़े को झुक जाए। झुकने से हम लोग छोटे नहीं बनेंगे। क्यों? फल देने वाला जो पेड़ होती है, याद किए होंगे भक्तों आप लोगों ने, वो हमेशा झुकती है ना कि ऊपर उड़ती है।
जिसमें कि हम आराम से तोड़ करके खाए। आम फल देती है, वो आम खुद नहीं खाएगा, पेड़ नहीं खाएगा, हम लोग खाएंगे। वो दूसरे के लिए जीता है कि ना हम लोग के लिए जीता है। हम लोग भी एक दिन ही सही दूसरे के लिए जी करके देखे, कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है। बहुत अच्छा लगता है एक दिन होने से भी दूसरे के लिए जीने में। ऐसे ही जो मनुष्य को शरीर है उसमें पाप रूपी जो कांटा होती है वो चुभते रहती है। सुत महाभाग बदनो बदतम बर। हे सुत जी, वह श्रीमद् देवी भागवत कैसा है? इसकी श्रवण का विधि बताइए, और कैसे करके करना पड़ता है, कितना दिन में सुना जाता है, प्राचीन काल में इसको किसने सुना और किस का माध्यम से सुना, और वो लोग को कौन सी काम सिद्ध हो गया है। और किसके द्वारा किसने सुना है, ये भी आप बताने को कृपा कीजिए। प्रथम बार भगवान श्री व्यास जी ने इस पुराण 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत को भी रचना किया। रचना करने के बाद में मुझे सुनाए और मेरे साथ साथ सुखदेव जी को भी सुनाए। और व्यास जी के मुखारा बिंदा से धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने भी सुने। अब राजा तो धर्मात्मा थे, और जन्मेजय ने क्यों सुना, इसका कारण क्या है सुनने का? तब सूत जी कहते हैं, परीक्षित सूत जी का पिताजी थे, उनको तक्षक नामक सांप ने काटा था, इसी कारण से उनको मृत्यु हुआ था।